तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आपका सपना भी है इंजीनियरिंग करना और इंजीनियरिंग करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, तो यही वो चैनल है जिसमें मिलेगी सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कोर्सेज की, करियर की और क्या कैसे कॉलेजेस हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट, वो सारी जानकारी। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मोस्टली। क्यों यहां पे राजस्थान कोटा में सिचुएटेड एक गर्ल्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे कहते हैं मोदी यूनिवर्सिटी, नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपका भला हो। हाँ भाई, पता तो चलेगी यार ये यूनिवर्सिटी है कि नहीं है हमारे लायक। ठीक है, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो किसको गाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भैया, यहाँ मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे तो आपको बता दें कि यार मोदी इंस्टीट्यूट से अलावा मोदी कॉलेज, स्कूल्स और बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, सारा का सारा इनका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलता है, याद रखना। ठीक है, चलिए, मोदी सोसाइटी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1986 में। और ये जो इंस्टीट्यूशन की हम बात करने वाले हैं ये आपका 96 कह रहा हूँ या 2001 में फाउंड हुआ था। जी हाँ, तो मोदी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये मोस्टली गर्ल्स पार्टिसिपेंट या कैंडिडेट्स को क्या करती है, यहाँ पे नर्चर करने के लिए उनको पढ़ाई में बड़े वो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है ना, वैसे ही मान के चलिए आप। तो इन्होंने गर्ल्स पार्टिसिपेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे दी हुई है पढ़ाने के लिए ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया हुआ है गर्ल्स पार्टिसिपेंट ने या कैंडिडेट्स ने। ठीक है, सो भाई ये केवल इंजीनियरिंग के कोर्सेज नहीं कराते हैं, चूंकि ये यूनिवर्सिटी हो चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट, आर्ट्स, लॉ, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, साइकोथेरेपी, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं। फिलहाल हम तो बात यहाँ बीटेक की करने वाले, क्योंकि हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग चाह रहे हैं तो क्या क्या कैसी कैसी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। क्यों आदमी मोदी यूनिवर्सिटी चुने, मतलब कोई भी कैंडिडेट क्यों चुनना चाहेगा मोदी यूनिवर्सिटी, तो इनमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देख लें आप कि इंटरेक्टिव क्लासरूम है। हाँ भाई, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज के साथ इनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम्स है यहाँ पे, स्टेट और आर्ट लेबोरेटरीज के साथ साथ यहाँ पे फर्निश्ड हॉस्टल है, साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी है ही, साथ ही इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर, पूरा का पूरा ग्रीन लस्ट कैंपस है ऐसा बताते हैं। पानी को रीयूज करने की व्यवस्थाएं भी करी हुई है, मतलब कुल मिला के यार ये इन्वायरमेंट और इको फ्रेंडली इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है, तो अच्छी बात है। साथ ही साथ तपोवन भी है जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कई बार हो जाता है ना, कि अंतरात्मा ऐसा कहती है यार कि समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, है कि नहीं। हाँ, मतलब मन नहीं लगता है सारी चीज। तो तपोवन नाम से एक यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है जहाँ जाके आप मेडिकेट खुद को भी कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह, ताकि आपको क्या है कुछ अंदर से अच्छा लगे। ऑब्वियस सी बात है। चलिए, बीटेक के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये आप सभी को पता है, मुझे लगता नहीं है कि ये बार बार हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज है। कम से कम 12वीं कक्षा पास आपकी होनी चाहिए, है ना। 10+2 का ये जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया रख लेते हैं। वैसे तो 50% का होता है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप कैटेगरी वाइज SC STs और से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन उनको दे दिया जाता है। लेकिन अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया 50 से 55, 60, 65 तक भी जा सकता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा जब 12वीं पास आप कर लेते हैं PCM से, कई जगहों पर PC भी चलती है, अगर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए, तो इसमें एटलीस्ट ये सब्जेक्ट हो और आपका एग्रीग्रेशन 50 और 55% के अबव होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद जेई देंगे, ऑब्वियस सी बात है। जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ आप याद रखिए मोदी यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, नहीं तो फिर आप चाहें तो बस जेई मेंस के एग्जाम पे या नीट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी में जा सकते हैं। और बाकी हम तो अभी बीटेक की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो जेई मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। क्या फीस स्ट्रक्चर है भाई, कैसे क्या जाए, तो यार आप देखेंगे यहाँ 2 अलग अलग टेबल बनाए हुए हैं। 2 ऐसे बनाई हुई हैं कि ये मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये है जो कि पार्टिसिपेट स्टेट वाइज, मतलब राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जो
बाकी की बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 20,000 दोनों के लिए है। ट्यूशन फी 2,02,000 रुपए दोनों के लिए वही है। बस करियर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ फीस में चेंज है। जैसे अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 24,000 रुपए, लेकिन बाकी स्टेट दूसरी राजस्थान के अलावा 79,000 का आपको यहाँ पे डेवलपमेंट फीस लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कॉशन मनी जो वापस हो जाती है कोर्स के बाद 10,000 रुपए, अगर आपने कुछ गड़बड़ ना किया हो तो ठीक है। पर्सनल चार्जेस की बात करें तो 10,000 रुपए अराउंड ये भी लगते हैं। और टोटल फीस ऐसे मिला के अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं 2,66,000 रुपए, और अगर बाकी अदर स्टेट से बिलोंग करते 3,21,000 रुपए की ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है। तो भैया कोई समस्या परेशानी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और नामी गिरामी है, नाम तो चलता ही है कोटा राजस्थान में, तो फीस भी ऐसी है। हॉस्टल फीस यहाँ इंक्लूडेड नहीं थी, तो हॉस्टल फीस अलग है। हॉस्टल फीस में डिपेंड करता है क्या है, कैसे रूम आप लेना चाह रहे हैं। 2 सीटर एसी रूम लेंगे या फिर 2 सीटर नॉन एसी रूम लेंगे, तो बस वही फीस हो जाएगी एनएम के हिसाब से। और सिक्योरिटी चार्ज अलग लगता है, 2,15,000 एसी रूम का, 2 लाख रुपए नॉन एसी रूम का, और 20,000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जो बाद में वापस हो जाती है, सब ठीक रहा तो ये ऐसी कुछ फीस के चार्जेस हो जाते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 5 लाख 6 लाख के अराउंड आपकी बीटेक की डिग्री यहाँ से कंप्लीट हो सकती है। क्या क्या स्ट्रीम्स है, स्पेशलाइजेशंस हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं वो दी यूनिवर्सिटी। तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस हो गया, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नई ब्रांच है, ठीक है। सो ये सारी की सारी व्यवस्था है। अब भैया हमने पढ़ाई कर ली, एडमिशन ले लिया, हॉस्टल फीस भी जमा कर दी, सब जमा कर दिया। अब क्या है एक इंपॉर्टेंट फीचर, वो है प्लेसमेंट। जी हाँ, क्या कैसी प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स हैं, उसके बिना कैसे काम चलेगा। भाई हमने तो पढ़ाई कर ली, हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन बाद में हमें क्या मिल रहा है रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे भी देखा जाता है। तो यहाँ प्लेसमेंट की बात करें रिक्रूटमेंट के लिए, ये देखो यार, इनकी बहुत सारी कंपनीज है अलग अलग, जिनको इन्होंने पाई चार्ट के माध्यम से बता दिया, क्योंकि इतनी सारे थे कि लिस्ट लेने में ज्यादा समस्या हो जाती है। अब देखें बैंक ऑफ अमेरिका 42 बच्चे गए हैं लास्ट ईयर, हनीवेल 37, DXC 20, 32, वॉलमार्ट 5, बार्कले और ऐसे वीजा, HSBC, सारी की सारी, एरिक्सन, सब बड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ कुछ बच्चों को लेके रखा है। इन्फोसिस, JP मॉर्गन, अमेजॉन हो गया, यहाँ पे एरिक्सन हो गया, ठीक है, VMR, HP, मिंत्रा, सारी सीमेंस, बहुत सारी कंपनीज के नाम आप देख पा रहे होंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे प्लेस तो हुए हैं, यानी कि इनके रिकॉर्ड्स बढ़िया है। बाकी ये देखें सैमसंग, गूगल, यामाहा, अमेजॉन वगैरह, ये तो आप सब नाम देखे ही होंगे। स्कॉलरशिप, क्योंकि हमने देखा कि भाई फीस है और ज़्यादा है, 6 लाख के करीब यहाँ पे टोटल फीस आपकी हो रही है, तो कम किया जा सकता है अगर हो जाए तो। क्या क्या है, यानी 3 कैटेगरी बनाई हुई है स्कॉलरशिप की, जो कि आपकी टोटली डिपेंड कर रही है किस पे, मार्क्स पे, है ना। सो मार्क्स के लिए 35% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है A1 कैटेगरी में, जब आपने 90% से ज़्यादा मार्क्स जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें लेके आया हो। उसके बाद 25% ये A2 कैटेगरी है, जिसमें आपने मिनिमम 80% मार्क्स या उससे ज़्यादा लेके आए हो, और 20% की स्कॉलरशिप मिलती है 75% मार्क्स के ज़्यादा से। तो ये इन्होंने 3 कैटेगरी स्कॉलरशिप की है, जिसमें आपकी फी वेवर हो जाता है। अब कैंपस में लाइफ कैसी क्या है, क्या व्यवस्था है, स्पिरिचुअल लाइफ है, जैसा हमने बताया था कि हाँ भाई वहाँ पे मेडिटेशन, योगा के लिए व्यवस्था भी इन्होंने मंत्रा में करके रखी है। सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। एज अ गर्ल्स पार्टिसिपेंट, गर्ल्स कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। फॉरेन लैंग्वेज की कोर्सेज भी कंडक्ट कराए जाते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट क्लब, सेमिनार, वर्कशॉप, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जिनको बोल सकते हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहती है कि उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं दे, तब तो आएंगे ना, नहीं तो क्यों कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करेगा। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, और ये ज़रूरी भी है बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर या बोल सकते हैं चहुमुखी विकास के लिए, ठीक है। सो ये सारी की सारी बात हमने यहाँ पे करी है। फोटो गैलरी में आप देख पा रहे हो कि गर्ल्स पार्टिसिपेंट है, सारे के सारे कैंडिडेट हैं, कितने खुश दिख रहे हैं। फोटो में सभी खुश दिखते हैं, क्योंकि उसमें बोला जाता है चीज़, है ना। चलिए देखो सब दांत दिखाएंगे, सभी दांत दिखा रहे हैं, देखो कितने अच्छे से ही, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए, इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है अलमनाई, यानी कि कैसा नेटवर्क तगड़ा है। भाई आपके जो पुराने स्टूडेंट हैं वो किस किस जगह पे वर्ल्ड में शुमार हैं, या दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है कि नहीं, उसी से तो आपका नाम होगा ना, क्योंकि वो व्यक्ति वहां जाके बताएगा कि मैंने वहां पढ़ाई करी है ना। सो अलमनाई स्ट्रक्चर की बात करें या फिर नेटवर्क की बात करें, तो आशा विजय हो गई, जो कि यूनाइटेड स्टेट में, हाँ ये पोस्टेड है SM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, STM में। अजंता महतो, संजीता वेस्ट, गरिमा बाजवा, दक्षी कुमार, सौम्या जैन, ऐसी बहुत सारे तमाम
ऐसे अलमनाई हैं जो देश भर के अलावा विदेशों में भी यहाँ एक से एक जॉब पे, एक से एक पोजीशन में है और जो कि मोदी यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी बात हम किसकी कर रहे थे, मोदी यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है। और अगर आप भी इसको हाँ कहीं ना कहीं अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा अगर मान लीजिए राजस्थान नहीं, आप यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र, एमपी, कहीं और स्टेट से भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो हम हैं आपके लिए। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.